अपनी बुराई सुनना किसी को पसंद नहीं है, पर दूसरों की बुराई करना पसंद है लाखों लोगों को। स्वयं को गाली खाना पसंद नहीं है, पर दूसरों को गाली देना बहुत लोगों को पसंद है। शास्त्र कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि, संवर्तनम समाचरेत। अपनी आत्मा को जो प्रिय है वही दूसरे के लिए व्यवहार करें। जो अपनी आत्मा को प्रिय न लगे वह दूसरे के लिए भी ना परोसे, दूसरे को ना कहें, दूसरे को अपन उस स्थिति में ना ले जाएं कि वो दुखी हो। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है। कांटा किसी के कमर में लगे, पैर में लगे, आप कुर्सी पे रख दो, सोफा पे रख दो, कांटा छुपा दो। ऐसी मजाक लोग करते थे पहले ब्याह शादियों में, पर वो मजाक बड़ी महंगी पड़ जाती थी। कभी कभी कांटा इतना ज्यादा चुभ जाता, टूट जाता कि आदमी ऑपरेशन तक करवाना पड़ता था। अब उस तरह की मजाकें चलो अब आजकल नहीं है, पर पहले ये मजाकें बड़ी चलती थी। तो मजाक शब्द का अर्थ है दो व्यक्तियों के साथ में और कई व्यक्तियों को आनंद की अनुभूति हो, उसको मजाक कहते हैं। मजाक शब्द का जन्म मजा से हुआ है, और ये जो शब्द है ये अपनी भाषा का नहीं है। अपनी भाषा में तो आनंद कहते हैं, हर्ष कहते हैं। आनंद को ही मजाक और मजा कहते हैं। तो जिससे सबको आनंद का अनुभव होता है, ऐसा कुछ बोलना, कुछ कहना, कुछ कॉमेडी करना, हंसी करना, वो मजाक सबको हर्षित करे, वह विषय हमें समाज में रखना चाहिए। उससे समाज का दुख दूर होता है, कष्ट दूर होता है, मनोबल बढ़ता है, प्रसन्नता आती है, और आदमी की पटरी से उतरी हुई गाड़ी पटरी पे आ जाती है, विचारों की, मन की, बुद्धि की, जीवन की। किसी के घर में दुख आया हो और आप दुख की बात ही करते रहो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो उस आदमी के घर में फिर सुख कब आएगा? अरे दुख आया और चला गया। किसी का मरण हुआ, किसी का बीमारी हुई, किसी के यहाँ चोरी हुई, किसी का कोई ज्यादा सीरियस हुआ, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। समय आया और चला गया। अब उस समय को लेकर के महीनों तक याद करते रहो, बिलबिलाते रहो, तड़फड़ाते रहो, व्याकुल रहो, और कोई कोई खुशी का दिन आ भी जाए तो कोई आए फिर वही चीजें दोहराए, फिर वही चीजें दोहराए, तो उससे दुख बढ़ता ही जाता है और घर का माहौल बिगड़ता जाता है। इसलिए आज के बाद जो कष्ट आया, जो दुख आया, जो परेशानी आई, उससे बाहर कैसे आए वही हम सबको करना चाहिए। किसी के साथ थोड़े दिन दुख में दुख रोना आवश्यक है, पर उसे थोड़े दिन के लिए, उससे बाहर लाओ। जिस घर में कष्ट आया उस घर के सदस्यों को उससे बाहर लाओ, उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ, उनके घर में कुछ हंसी खुशी का, आनंद का वातावरण तैयार करो, और कुछ ऐसी बात करो, कुछ ऐसे सत्संग उन्हें सुनाओ, कुछ ऐसी कहानियां सुनाओ जो उनको प्रेरित करे और उनकी आत्मा को, मन को बल प्रदान करे और उनको ज्ञानी बनाए, विवेकी बनाए, जिससे उनका समय समाप्त हो जाए दुख का, उनके जीवन में अच्छा समय आ जाए, खुशी का समय आ जाए। किसी की लाश पड़ी है घर में और अपन हंसे, ये नहीं कह रहे हम। हमने कहा कि कुछ दिन दुख में दुखी रहो, उसे सहायता मिलती है।
पर हमेशा उसे देख के दुखी हो जाओ तो उसको सहायता नहीं मिलती है, उसको और दुख मिलता है। थोड़े समय के बाद प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, मनुष्य के 10 नियमों में दूसरों की खुशी में अपनी खुशी समझना, दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझना, दूसरे के आनंद में अपना आनंद समझना, यह मनुष्य का धर्म है। दूसरे की खुशी से जलना, दूसरे की खुशी से दुखी होना, दूसरे के हंस में चिढ़ना, गुस्सा होना, ये मानव का धर्म नहीं है। आप में से कोई एक आदमी ऐसा भी यहां बैठा है जो घर में ही किसी को हंसते देखे तो गुस्सा आता है। आप में कोई तो है ऐसा कि घर में कोई हंस रहा है और उसे गुस्सा आ रहा है, उसे चिढ़ आ रही है और वो गालियां दे रहा है तुम्हारी हंसी को देखकर। और सत्य यह है, वास्तविकता यह है, जरूरी यह है कि हंसी को देखकर हंसी आनी चाहिए, खुशी को देखकर खुश होना चाहिए, क्रोध को देखकर क्रोधी नहीं होना चाहिए, बल्कि हंसी को देखकर हंसना चाहिए। कोई जोर से हंस रहा है तो अपन थोड़ा धीमे हंस लें, नई हंसी आ रही है तो चेहरे पर हंसी का थोड़ा ढोंग कर लें, नाटक कर लें, चेहरे को हंसा हुआ कर लें। दूसरे को लगना चाहिए कि ये भी खुश है हमारी खुशी में। तो अंतर आत्मा अपनी किसी से नहीं मेल करती, मन नहीं मेल करता, बुद्धि नहीं मेल करती, विचार भी किसी से नहीं मिलते, फिर भी व्यवहार के रूप में हमें दूसरे की खुशी में खुश दिखना चाहिए, इतना एक्टिंग करते रहना चाहिए। रियल तो बहुत अच्छा है, वास्तविक हो जाए तो बहुत बढ़िया है, पर वास्तविक ना हो तो एक्टिंग करो। पर दूसरे को ये लगना नहीं चाहिए कि मेरे आनंद में ये खुश नहीं है। मेरा घर बन रहा है, मेरे घर में टाइल्स लगी है, मेरे छत पे मार्बल बिछाई जा रही है, दरवाजा मेरे यहाँ पर सागौन का चढ़ाया जा रहा है, और ये जो है मुंह सूख रहा है, इनका माथे पे सरवट पड़ रही है, ये महसूस नहीं होना चाहिए हमारी वजह से किसी को।